तो देखो, कल हमने नया टॉपिक या चैप्टर स्टार्ट कराया था इन्फ्लामेशन के बारे में। तो इन्फ्लामेशंस के बारे में हमने पढ़ लिया था कि क्या होता है इन्फ्लामेशन। आज हम पढ़ेंगे कि इन्फ्लामेशन के काजेज क्या है। ठीक है। तो इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन तो कल हम देख ही चुके थे कि उसके जो सिम्टम्स आते थे वो रेडनेस, एडिमा, पेन, है ना, स्वेलिंग, ये सारे आपके सिम्टम्स जो हैं वो इन्फ्लामेशन के आ रहे थे। तो इन्फ्लामेशन के काजेज क्या हैं वो हम डिस्कस अब करेंगे। तो इन्फ्लामेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज ए लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मैमेलियन टिश्यू टू इंजरी ड्यू टू एनी एजेंट्स। कल ही हमने कहा था जब भी हमारी किसी सेल या टिश्यू में कोई इंजरी होती है तो हमारी सेल या टिश्यू उसके लिए रिस्पॉन्स करता है। ये जो लोकल रिस्पॉन्स होंगे ये इन्फ्लामेशन कहलाएंगे। तो हमने कल कहा था जैसे हमें चोट लग गई है किसी पार्ट में तो वो पार्ट रेड हो रहा था, वहां स्वेलिंग हो रही थी, वहां पेन हो रहा था, है ना, एडिमा हो रहा था। तो ये रिस्पॉन्स जो है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये हमारा लिविंग टिश्यू या सेल प्रोड्यूस कर रही है उस एजेंट की वजह से जिसकी वजह से हमारे को इंजरी हुई है। तो ये लोकल रिस्पॉन्स जो है वो आपके प्रोड्यूस होंगे जो इन्फ्लामेशन करेंगे। तो अब कई तरह के एजेंट्स हैं जो इन्फ्लामेशन का कारण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि काजेज ऑफ इन्फ्लामेशन, हमें इन्फ्लामेशन क्यों होता है, किन किन फैक्टर की वजह से हमें इन्फ्लामेशन होएगा, वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इन्फ्लामेशन का पहला कारण क्या होएगा बेटा, इसको हम समझ सकते हैं किससे? इसका सीधा सा आप एक शॉर्ट टर्म निकाल सकते हो, PCI3। हम जानते हैं हम फार्मेसी काउंसिल से रेगुलेट होते हैं तो उससे ये आपको याद हो जाएंगे, PCI, है ना, 3। उससे हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखो पी से तो क्या होएगा बेटा, पी से होएगा फिजिकल एजेंट्स जो यहाँ पे लिखे गए हैं। अब फिजिकल एजेंट्स का मतलब हो गया कोई फिजिकल एजेंट्स हैं या काजेज हैं जिसकी वजह से हमारे को इंजरी हो रही है या पर्टिकुलरली ये इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो फिजिकल एजेंट्स में जैसे हो गया हीट। कल ही हमने एक एग्जांपल आपको बताया था कि जैसे गर्म तवे से हमारी उंगली टच हो जाती है तो वहां पे हमारे को इन्फ्लामेशन होता है, पेन होता है। तो हीट, एक्सट्रीम हीट अगर आपकी बॉडी के किसी पार्ट को टच हो गई तो उसकी वजह से आपको इन्फ्लामेशन हो सकता है। ऐसे ही एक्सट्रीम अगर हम कोल्ड, है ना, उसको अगर देखें तो उसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। या रेडिएशन, जैसे बार बार आप एक्सरे करा रहे हो या सीटी स्कैन करा रहे हो तो वो भी एक तरह से क्या है, रेडिएशंस हैं जो एक तरह से डैमेज करती हैं हमारे लिविंग टिश्यू को या सेल को। या जैसे अपन बोलते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया है, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में गिरा था। तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी क्या काम करता है बेटा, उससे रेडिएशंस निकलती हैं और वो रेडिएशंस हमारी बॉडी की सेल या टिश्यू को डैमेज करती है। तो यदि इस तरह की रेडिएशंस हो रही है या कोई मैकेनिकल ट्रोमा हो रहा है, मैकेनिकल ट्रोमा का मतलब जैसे कल बाइक का एग्जांपल बताया था, बाइक आपकी स्किड हो गई और आप गिर गए तो उसकी वजह से आपको चोट लग रही है। तो ये सारे जो आपके एजेंट्स होंगे ये फिजिकल एजेंट्स की कैटेगरी में आएंगे। तो PCI का पहला वर्ड आपका हो गया P4, फिजिकल। तो फिजिकल एजेंट्स में हीट, कोल्ड, रेडिएशन और मैकेनिकल ट्रॉमा, ये 4 कारण आपके रहेंगे। समझ में आ गया बेटा ये? यस सर। फिर नेक्स्ट कारण देखिए, दूसरा जो पार्ट है, ठीक है, दूसरा जो पार्ट है, दूसरे पार्ट में हम कह रहे हैं सी से आपका क्या बनेगा, केमिकल एजेंट्स। ठीक है, सी से केमिकल एजेंट्स। तो अब केमिकल एजेंट्स में दो तरह के हो सकते हैं, एक ऑर्गेनिक केमिकल्स और इनऑर्गेनिक केमिकल्स। जैसे आप जानते हो H2SO4, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड जब आपका हाथ पे या पैर पे कहीं पे गिर जाता है, टच हो जाता है तो वो वाला पार्ट जो है वो बर्न हो जाता है ना। तो एसिड बर्न एक इसका एग्जाम्पल है। तो सर्टेन कोई केमिकल है, उन केमिकल की वजह से